नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक लड़का और लड़की एक टंकी को भरने के लिए एक साथ काम करते हैं। लड़का प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर भरता है और लड़की प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर भरती है। 100 लीटर पानी भरने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो लड़का जो है, जो बॉय है, वो क्या कर रहा है, 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो हम निकाल लें कि 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 4 में 3 का भाग देंगे ताकि 1 मिनट का आ जाएगा। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, लड़की का अर्थात गर्ल्स का निकाल लेंगे। लड़की भर रही है 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट का कर लें तो 3/4 यह गया लड़की का। अब दोनों को जोड़ देंगे ताकि टोटल आ जाएगा 1 मिनट में भरने का। तो 4/3 प्लस 3/4, 3 और 4 का लघुत्तम आ गया है 12। ये हो गया है 4 चौक 16 प्लस 3 3 9। तो ये हो गया कितना, 16 में 9 जोड़ो कितना हो गया हमारे पास 25। तो यह गया 25/12। ये इतना लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। टोटल कितना लीटर पानी भरना है, 100 लीटर। तो 100 में भाग दे दें किसका, 25/12। तो दे दो 25 और 12 चला जाएगा ऊपर, तो 12 ऊपर चला गया है। चलो 25 चौक 100 और 12 चौक 48। तो 48 मिनट का टाइम लगेगा भाई साहब उसको भरने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का। एक कार्य एक्स पुरुषों की संख्या द्वारा 60 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि 8 और पुरुष होते तो कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स पुरुष हैं और ये कर रहे हैं 60 दिन में, तो 60 से गुणा कर दो और इनको बराबर कर दो किसके बराबर, कि बाद में कितने पुरुष आ रहे हैं। यदि 8 और पुरुष आते हैं तो पहले एक्स पुरुष थे, तो बाद में जोड़ दो एक्स में 8, क्योंकि 8 पुरुष आ रहे हैं। और ये बोल रहा है 8 पुरुष आने पर जो कार्य था वो 10 दिन पहले, 10 दिन कम में हो रहा है। पहले काम हो रहा था 60 दिन में, तो अब कितने दिन में हो रहा है, तो 60 में 10 निकालेंगे तो 50 दिन में हो रहा है। तो इसको गुणा कर दो 50 से। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलो 10 के पहाड़ी से 6 बार और 10 के पहाड़ी से 5 बार। 6 को x से गुणा करूंगा तो 6x बराबर 6 को 5 से गुणा करूंगा, x से गुणा करूंगा तो 5x, और 8 को 5 से गुणा करूंगा तो 8 पंचू 40। जब 5x को 6x की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया तो बच गया है x बराबर हो गया है 40। तो x का मान कितना आ गया है 40, और हमें यही पूछा था कि x का मान क्या है, तो 40 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए प्लस बी इस कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में, और बी अकेला इस कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास आ गया है कितना, 30। 10 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 3, और 15 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 2। इसका मतलब यह हुआ है कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो हम क्या निकाल लें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी करें 3 काम, तो 3 में से क्या कर देंगे, ये बी का निकाल देंगे 2, तो माइनस कर दो 2, तो हमारे पास आ गया है 1। तो ए एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 काम। और हमें ये पूछ रहा है कि ए अकेला 30 काम को कितने दिन में करेगा। तो 30 में हम क्या कर देंगे, 1 का भाग देंगे, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, और टोटल काम कितना है 30। तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 दिन में वो काम करेगा, 30 काम। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। यदि 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो 12 पुरुष हैं, ये कार्य कर रहे हैं 20 दिन में। इनको बराबर कर देंगे, बाद वाले पुरुष कितना कार्य कर रहे हैं उसके बराबर। तो बाद में पुरुष 15 थे, दिन नहीं दे रखा है, तो उसको मान लेंगे क्या, डी मान लेंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, 15
का 15 में जा रहा है 3 का भाग 5 बार और 12 में जा रहा है 4 बार। चलो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, तो डी हमारे पास कितना आ गया है 16, अर्थात 16 दिन में वो क्या करेंगे, काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 55 नंबर का। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तब 10 दिन 10 दिनों में उसी कार्य को करने में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। तो 35 जो व्यक्ति हैं ये कार्य कर रहे हैं 8 दिन में, तो 35 को 8 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा बाद वाले व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उसके बराबर। तो बाद में व्यक्ति नहीं दे रखा है, निकालना है तो उसको x मान लो और इसको गुणा कर दो दिनों से, तो 10 दिन ले रहे हैं ये, तो 10 से गुणा कर देंगे, हो गया है। चलो 5 का भाग 35 में जा रहा है 7 बार और 10 में जा रहा है 2 बार और 2 चौके 8 और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 7 चौक 28, अर्थात x का मान हमारे पास कितना आ गया है 28 से। तो बाद के व्यक्तियों की संख्या आ गई है 28, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 56 नंबर का। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो ए जो भाई साहब हैं ये तो कर रहे हैं 6 दिन में और बी भाई साहब कर रहे हैं 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, आ गया है 12। 6 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 2 और 12 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 1। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम 12 है। ये पूछ रहा है वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर लेंगे, तो 12 टोटल काम है और ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम। तो मैं इस 12 में 3 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास दिनों की संख्या आ जाएगी 4, तो वो 4 दिन में इस काम को निपटा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 57 नंबर का। ए की दक्षता बी की तुलना में 2 गुनी है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे 16 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। चलो ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है ए की दक्षता है वो बी की तुलना में 2 गुनी है, तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ है ये क्या करते हैं, दोनों 16 दिन काम करते हैं, तो 16 दिन ये काम किए हैं, टोटल काम निकाल लें। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा था और बी एक दिन में 1 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम किए 3 और एक 16 दिन काम किए, तो मैं 16 को 3 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 48 आ गया है, मतलब टोटल काम आ गया है 48। हमें ये पूछ रहा है जो बी भाई साहब हैं ये 48 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 48 टोटल काम है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो इस 1 का भाग दे देंगे 48 में, तो कितना हो गया है 48 दिन में वो उस काम को बी करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 58 नंबर का। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ए जो भाई साहब हैं ये तो कर रहे हैं 10 दिन में और बी भाई साहब हैं ये कर रहे हैं आपके 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आ गया हमारे पास 30, 10 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 3 और 15 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 2। इसका अर्थ ये हुआ है ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 30 है। बोल रहा है जो 30 काम है 30 काम है, इस 30 काम को दोनों अगर करें ए और बी तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, सॉरी ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। अगर ये दोनों एक दिन काम करेंगे साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम हो गया है, टोटल काम 30 है तो 30 में 5 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ गया है 6, तो वो दोनों मिलकर के उस 30 काम को 6 दिन में निपटा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 59 नंबर का। एक मजदूर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकता है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, तब कार्य को कितना भाग उसे अभी शेष रहा है। चलिए देखिए 50 घंटे हैं, क्या है 50 घंटे हैं, और वो क्या कर रहा है
एक मजदूर एक कार्य को 50 घंटे में करता है, ठीक है, और 5 घंटे उसने काम कर लिया, तो ऐसे समझिए जो 50 घंटे हैं ये 50 काम है, और उसने 5 घंटे काम कर लिया है, तो कितना काम रहा है? तो 50 में 5 निकाल देंगे तो आ गया है 45 काम। 45 काम शेष रहा है, तो 45 काम शेष रहा है, और टोटल काम कितना था? 50 था। तो इसमें 50 का मैं भाग दे दूं तो मेरे पास शेष काम आ जाएगा, और 50 का भाग दीजिए किसमें? 45 में, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9। तो 0.9 काम अभी क्या है? शेष है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 60 नंबर का। 16 पुरुष 45 दिनों में 15 दीवार को रंग करते हैं, मतलब पेंट करते हैं। 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में रंगेंगे, मतलब कलर करेंगे? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, क्या? एमडीएच। एमडीएच मसाला आपने सुना होगा, मतलब एमडीएच बटे डब्लू बराबर, ध्यान रखना है, एमडीएच अपॉन में डब्लू। पहले वाले को कर देना है M1D1H1W1, दूसरे को कर देना है M2D2H2 और W2। यहां पर M है मतलब मैन, पुरुषों की संख्या, D है डे दिनों की संख्या, और H है आवर की संख्या, और W है वर्क मतलब काम की संख्या। जो हमें मान दे रखा वो रख देंगे। 16 पुरुष दे रखा, अर्थात मैन की संख्या दे दी है 16 गुणा दिनों की संख्या दे रखी है 45, तो 45 गुणा हमें क्या दे रखा है? काम दे रखा है। तो हमें एच नहीं दे रखा है, तो एच को क्या कर देंगे हम? इसको डिलीट कर देंगे एच को। काम दे रखा है हमें कितना? 15 बराबर कर दो M2 कितना है? M2 20 है, तो 20 गुणा दीवार हमें दे रखी है 20, तो दीवार मतलब काम है 20, और हमें क्या निकालना है? D2 निकालना है, मतलब दिनों की संख्या में निकालनी है। अब इसको क्या कर देंगे? खल्लास कर देंगे। 20 से 20 खल्लास हो गया है, और 15 × 45 और 16 × 48। तो ये D2 का मान हमारे पास कितना आ गया है? 48 आ गया है, मतलब 48 दिन में वो क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 61 नंबर का। एक व्यक्ति किसी निश्चित कार्य के 3/5 भाग को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सुनिएगा भाई साहब, भाई साहब यहां पर टोटल कार्य कितने हैं? 5 कार्य हैं, तो टोटल कार्य 5 हैं। वो बोल रहा है इस 5 में से जो 3 काम है ना, 3 काम वो 21 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। तो 5 में से 3 काम तो कर लिया है 21 दिन में, वो बोल रहा है शेष काम कितने दिन में करेगा? तो 5 में से 3 निकाल दो तो कितने काम बचे? 2 काम। तो 2 का मान निकाल लेंगे, तो 21/3, और किसका निकालना है मान? 2 का, तो 2 को ऊपर गुणा कर देंगे, और 7 × 21 और 7 दूनी 14, तो वो 14 दिन में उस काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 62 नंबर का। अरुण और वरुण मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वरुण अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अरुण अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सुनिएगा भाई साहब, जो अरुण है, अरुण भाई साहब और वरुण भाई साहब दोनों कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, और जो आपका वरुण भाई साहब है, वरुण अकेला कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। चलो 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आया है? 60। 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 4, और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। इसका अर्थ यह हुआ है कि अरुण और वरुण एक दिन में 4 काम करते हैं, और वरुण जो है वो अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो हम ये निकालने की अरुण एक दिन में कितना काम करता है, तो अरुण का निकाल लें। तो क्या करेंगे? अरुण और वरुण अर्थात 4 में से वरुण का काम निकाल देंगे 3, तो आ जाएगा 4 - 3 बराबर कितना हो गया? 1। अर्थात अरुण एक दिन में 1 काम करता है। हमें यह पूछा है अरुण अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए टोटल काम 60 है, तो टोटल काम 60 है, और अरुण एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएंगे? तो 1 का भाग दे दो, तो 60 काम 60 दिन में वो निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 63 नंबर का। आकाश किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। अविनाश आकाश से 20% अधिक दक्ष है। अविनाश अकेले उसी कार्य को करने में
कितने दिन लेता है। सुनिएगा भाई साहब, पहले इस 20% को सुलटा दो, तो 20 बटे में परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ जाता है। 20 के पहाड़ी से हल हो रहा है, 1/5 आ गया है। यहां पर किस किस की बात कर रहा है? अविनाश और आकाश की बात कर रहा है। तो अविनाश कर लो और एक तरफ कर लो आकाश। ठीक है, चलो। अविनाश आकाश से 20% अधिक दक्ष है, तो अविनाश की तुलना किससे की जा रही है? आकाश से। तो नीचे वाली वैल्यू जिससे तुलना की जाती है वो दर्शाता है उसको। तो यहां पर आकाश 5 है, मतलब आकाश एक दिन में 5 काम करता है। ऊपर वाली वैल्यू दर्शाती है कमी या वृद्धि को, यहां पर बोल रहा है अधिक है। तो आकाश 5 काम करता है, अविनाश जो है वो आकाश से एक ज्यादा काम करता है, मतलब 5 में 1 जोड़ दो 6। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अविनाश एक दिन में 6 काम करता है और आकाश एक दिन में 5 काम करता है। ये बोल रहा है कि आकाश किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो मैं टोटल काम निकाल लूं, आकाश के बारे में बोल रहा है। तो आकाश एक दिन में 5 काम करता है और टोटल 10 दिन काम किया, तो उसको 10 से गुणा कर दो ताकि टोटल काम आ जाएगा। तो 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो 50 आ गया है, मतलब टोटल काम 50 है। हमें क्या पूछा है कि अविनाश अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो 50 काम टोटल है, अविनाश एक दिन में 6 काम करता है। तो अगर मैं टोटल कार्य अर्थात 50 में 6 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास दिनों की संख्या आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, भाग दो 6 का 50 में, तो 8 6 48, बच गए दो, दो को ऊपर रख देंगे शेष को और बटे में 6 हो गया है। देखिए 2 और 6 किसके पाड़ी से कट रहे हैं? 2 के पाड़ी से आ गया है 1/3। तो यह आ गया है 8 सही 1/3, अर्थात 8 एट राइट 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 64 नंबर का। राहुल और रवि किसी कार्य को 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राहुल अकेले कार्य करना शुरू करता है और 5 दिनों बाद से रवि कार्य के पूरा होने तक उसके साथ जुड़ा रहता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? सुनिए यहां पर किस किस की बात कर रहा है। एक तो राहुल भाई साहब हैं, तो राहुल जी हैं एक, तो एक है रवि जी हैं। राहुल जी तो कर रहे हैं 15 दिन में और रवि जी कर रहे हैं 10 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम आ गया है हमारे पास 30। 15 का भाग 30 में दीजिए, आ गया हमारे पास 2, और 10 का भाग 30 में देंगे, आ गया है 3। इसका अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ ये हुआ है कि राहुल जो है, राहुल एक दिन में 2 काम करता है और रवि एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है? 30 है। लेकिन यहां पर पढ़िए क्या बोल रहा है, राहुल अकेले कार्य करना शुरू करता है, मतलब राहुल कार्य को शुरू शुरू कर रहा है और 5 दिन काम कर रहा है। तो देखिए राहुल एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम करता है और 5 दिन काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? तो इसको 5 से गुणा कर दो। तो अब तक काम कितना हो चुका है? 10 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 10 काम हो चुका है। और ये काम कितने दिन में हुआ है? 5 दिन में हुआ है ये काम, 5 दिन में हुआ है। चलो, टोटल काम था 30, इसमें से 10 काम हो चुका है, कितना काम बचा? 20 काम बचा। ये 20 काम कौन करेगा? देखिए 5 दिन बाद में राहुल के साथ कौन आ जाता है? रवि भी साथ आ जाता है। तो राहुल और रवि दोनों मिलकर के 20 काम को करेंगे और ये एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? तो 2 और 3 5 काम करते हैं। तो इसमें 5 का भाग दे दो ताकि दिनों की संख्या जाएगी, तो 5 चौक 20, मतलब 4 दिन में ये कर लिया है। तो ये पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है। तो 5 दिन तो पहले लिया राहुल और फिर दोनों ने किया 4 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? तो दोनों को ऐड कर दो, 5 और 4 9। तो 9 दिन में उस काम को उन्होंने निपटा दिया है। ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास बी, हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 66 नंबर का। ए ने स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया। यदि बी ए से 40% अधिक दक्ष है तब उसे वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, जो ए है, ए ने स्कूल प्रोजेक्ट को, पहले हम इनकी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की। चलो, ए है और बी है। ये क्या बोल रहा है? बी ए से 40% अधिक दक्ष है, तो ए कितना है? 100%।
और बी क्या है 40 अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ तो आ गया है 140। एक जीरो से एक जीरो, दो के पाड़ी से 5 बार और दो के पाड़ी से 7 बार, ये आ गया है 5:7। हमें क्या बोला है, ए ने स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया है। तो ए कर रहा है 45 दिन काम कर रहा है, और ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो टोटल काम निकाल लूं, तो 5 काम करता है ए, और 45 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया, तो 45 से गुना कर लो, इतना काम टोटल आ गया है। ये बोल रहा है कि यदि बी ए से 40% अधिक दक्ष है तब उसे वही कार्य, मतलब बी कितने दिन में पूरा करेगा इस कार्य को, हमें ये पूछ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, बी एक दिन में 7 काम करता है, तो इसमें 7 का भाग देंगे इस टोटल में। चलो 45 को 5 से गुना करो, तो 55 25, 20 और 2 22 बटे 7, यह आ गया 7 21, 3 बार 1 और 5 और 7 दूनी 14, 1/7, यह क्या क्या 32/7 दिन में उस कार्य को क्या करेगा, बी कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 67 नंबर का। पी क्यू से 2 गुना अधिक दक्ष है, मतलब अधिक काम करता है, और वे मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेला समान कार्य को कितने दिन में कर सकता है। पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पी और क्यू की। तो पी की बात कर रहा है और क्यू की बात कर रहा है, बोल रहा है पी क्यू से 2 गुना अधिक दक्ष है, तो पी 2 है और क्यू 1 है। इसका मतलब यह हुआ है पी एक दिन में 2 काम करता है और क्यू एक दिन में 1 काम करता है। वे मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो मैं टोटल कार्य निकालूं, तो पी और क्यू 40 दिन काम किए और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 2 और 1 3, 3 काम करते हैं एक दिन में, तो टोटल निकाल लो, तो कितना हो गया है 40 120, 120 काम आ गया है। ये बोल रहा है पी अगर अकेला काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 120, तो टोटल काम 120 है, और पी एक दिन में 60 काम कर रहा है, सॉरी 2 काम कर रहा है, कितना 2, तो अगर 120 में 2 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60 दिन, तो वो उस काम को 60 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 68 नंबर का। यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 15 24 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करके वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें 3 व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है ना। चलो ए तो जो है ये कर रहा है 15 दिन में, बी जो कर रहा है ये कर रहा है 24 दिन में, सी जो कर रहा है ये कर रहा है 18 दिन में। 15 24 और 18 का एलसीएम लीजिए, आ गया हमारे पास कितना 360 आया है, कितना है 360। 15 का भाग 360 में देंगे तो आ गया है 24, और 24 का भाग 360 में देंगे तो आ गया है 15, और 18 का भाग 360 में देंगे तो आ गया है 20। इसका अर्थ यह हुआ है कि ए एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, और सी एक दिन में 20 काम करता है। टोटल काम 360 है, तो टोटल काम 360 है। परसेंट में बोला है अगर वो तीनों एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो 24 15 और 20 इन तीनों को जोड़िए तो कितना आ गया है 59, मतलब एक दिन में तीनों 59 काम करते हैं। तो 360 में मैं 59 का भाग दे दूं, 59 का भाग दूं, तो मेरे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा 6 बार चला गया है, फिर 6 हासिल बच गए हैं और बटे में 59, इतने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर का। 12 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेती हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी। तो 12 पुरुष को मैं दर्शा लेता हूं एम, ये कार्य करें 9 दिन में, तो टोटल काम निकाल लूं, ये लो, ये बराबर किसके हैं 15 महिलाएं, 15 और महिलाओं को दर्शा देता हूं वुमेन, और गुणा एक कितने दिन में कर रही हैं 12 दिन में, तो लीजिए 12 कर लिया। चलो 12 से 12 खलास हो गया है। 9 में जा रहा है 3 का भाग 3 बार, और 15 में जा रहा है 5 बार, तो एम तो इस तरफ है, डब्लू को मैं एम के नीचे ले आऊं, तो ये लीजिए डब्लू बराबर 5 इस तरफ है, तो 5 और 5 के बटे में 3 आ जाएगा, तो 3, मतलब एम का मान तो आ गया है 5 और डब्लू का मान आ गया है 3।
चलो ये क्या बोल रहा है, दो पुरुष, मतलब दो मैन प्लस 5 वुमेन। तो मैं टोटल संख्या निकाल लूं इनकी, निकाल लो तो दो, एम का मान मेरे पास 5 है, प्लस 5 गुणा डब्ल्यू का हमारे पास 3 मान है, तो 3। टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 15, ये हो गया है टोटल 25, मतलब 25 है टोटल ये मेंबर। अब मैं टोटल कार्य निकाल लूं, यहां से निकाल लूंगा 12m गुणा 9 से, तो 12m गुणा 9 से टोटल काम निकाल लूं, तो 12 गुणा m का मान मेरे पास देखिए ये 5 है, तो 5 गुणा 9, ये टोटल कार्य है। इसमें किसका भाग दे दूं, 25 का, ताकि 2 पुरुष और 5 महिलाओं का कार्य की दोनों की संख्या आ जाएगी। तो भाग दे दो 25 का। चलो 25 पचम 25 हो गया है, पचम 25 हो गया है। अब कितना बचा, अब कुछ आ रहा है क्या, 12 को 9 से गुणा करो, तो 12 9 में 108 और बटे 5, भाग दो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, बच गया है 3 बट बच गया, और नीचे 5 आ गए है, 21 सही 3/5 आ रहा है क्या। एक मिनट देखिए, 9 दूनी 18 1 10, 21 सही 3/5, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। इतने दिन में ये कार्य कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 70 नंबर क्वेश्चन का। ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी इसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। चलिएगा भाई साहब, ए प्लस बी भाई साहब कर रहे हैं 36 दिन में, बी प्लस सी भाई साहब कर रहे हैं कितने दिन में, 48 दिन में, और सी प्लस ए भाई साहब कर रहे हैं कितने दिन में, 60 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। चलो 36 48 और 60 का एलसीएम आ गया मेरे पास 720। 36 का भाग 720 में दीजिए तो 36 दूनी 72, मतलब 20 बार चला गया है। 48 का भाग 720 में दीजिए तो आ गया है 15 बार चला गया है, और 60 का भाग 72 में दीजिए आ गया है 1 बार 2 बार 12 बार गया है। इसका अर्थ ये हुआ है कि ए प्लस बी एक दिन में 20 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करते हैं, सी प्लस ए 12 दिन में करते हैं। तो मैं इन सबको जोड़ लूं, तो इन सबको जोड़ो इस तरफ, तो इस तरफ जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐसे आएगा, और इन सबको जोड़ो 20 15 और 12, 20 15 और 12, ये कितना हो गया हमारे पास, 47 आ गया है। ठीक है, अब देखिए दो इस तरफ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और 2 चला जाएगा 47 के बटे में, तो 47/2 इतना काम करते हैं a प्लस बी प्लस सी एक दिन में। 47 में 2 का भाग दीजिए, आ गया है कितना, 2 बार 23.5 आ गया है। तो a प्लस बी प्लस सी 23.5 काम करते हैं एक दिन में। हमें किसका निकालना, b एक दिन में कितना काम करता है, तो a प्लस बी प्लस सी में इस सी ए का मान निकाल दूं, मतलब इसमें से 12 निकाल दूं, तो मेरे पास b का मान आ जाएगा, तो 12 निकाल दो तो आ गया है 1 1, मतलब 11.5 काम करता है कौन, b एक दिन में। टोटल काम 720 है, तो 720 में 11.5 का भाग हम देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी। चलो ये पॉइंट हटाओ, तो ऊपर आ गया है 10। चलो 115 में 5 का भाग जा रहा है 23 बार, और 10 में जा रहा है 2 बार। ऊपर गुणा करो 720 को 2 से, तो 0 4 और 7 दूनी 14 और बटे 23, ये आया है। चलो 23 का भाग देते हैं 1440 में, तो ये कितनी बार गया है, 6 बार 2 बार, और फिर शेष फल बच गया हमारे पास 14, और ये बटे में 23 है, तो 62 सही 14/23 दिन में वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। तो देखिए ये होते हैं आज की क्लास के हमारे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अन्यथा इसको डिसलाइक करके अपने फोन से डिलीट कर दे क्लास को।
ताकि हमें शांति मिलेगी अच्छे से कि हम हमारी क्लास को कौन लाइक कर रहा है और कौन अच्छे से पढ़ रहा है और कौन पसंद नहीं कर रहा है, ताकि हम अच्छे से मेहनत कर सके और आपके सामने अच्छे से प्रस्तुत हो सके। तो आज के लिए मैं इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।